नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव फिर से हाजिर हूँ सहारा की समस्या को लेकर के। और तब तक हाजिर रहूँगा, तब तक आता रहूँगा जब तक हम सभी को न्याय नहीं मिल जाता है। और दोस्तों, सबसे पहले तो हम आप सभी को, जमाकर्ताओं को और निवेशकर्ताओं को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा कि आपका मुद्दा अब संसद के पटल पर बारंबार आ रहा है। ये आपने जो कर्म किया है उसका नतीजा है। आपने बहुत प्रयास किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स पे हो, और इसके साथ साथ में आप लोगों ने मेल कर रहे हैं इतना सारा, आप लोग इतना सारा ज़्यादा से ज़्यादा सभी जितने भी सांसद हैं उनसे मिल रहे हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब उसकी सांसद के अंदर में अपनी आवाज़ उठ रही है और बार बार उठ रहा है। इसके अंदर में जितने भी सांसदों ने हमारा मुद्दा उठाया है उन सभी सांसदों को मैं दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और दूसरे जितने भी सांसद हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप भी हमारे मुद्दों को उठाएं। साथ में सरकार से ये भी गुजारिश करता हूं कि आप सब जानते हुए आंख मत बंद रखिए। कृपया देखिए कि कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोग का पैसा फंसा हुआ है, उनका निदान जल्दी से जल्दी करें। अन्यथा आने वाले सितंबर में 5 तारीख के बाद अगर इस चीज़ नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता है, तो हम सभी जन आंदोलन के लिए तैयार हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, हर जगह। इसमें मैं जुडिशरी से भी यही प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा, यही मैं आग्रह करूंगा कि एक केस, सिर्फ एक केस सोल्व हो जाने से आप सोचिए कितने करोड़ों करोड़ लोग को फ़ायदा हो रहा है। इसलिए मैं न्यायपालिका से, सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस मैटर को सॉर्ट आउट करके आप एक इतिहास रचेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि हम सभी 13 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, 15 लाख लोगों को रोजी रोटी दिलाने का काम करें। न्याय किस लिए होता है? अगर हम लोग, इतने लोग मारे गए हैं, 5000 से ज़्यादा लोग आज तक मारे जा चुके हैं, सुसाइड कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट पे, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों इसको नहीं देख रही है? आज कहीं छोटा सा कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इस मुद्दे को क्यों नहीं? पैसा भी है, सब कुछ है। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा या लगभग 3 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार के पास पड़ा हुआ है, चल अचल संपत्ति मिला करके। फिर पेमेंट देने में क्यों आपको जो है आप जजमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी हम सभी का भुगतान 3, 4, 5, आप इस डेट को आगे ना करें, क्योंकि हम लोग अब जो एक धैर्य है न्याय पाने का, एक जो हम हैं, अभी तक हमने सहारा से जो सिखाया है उसकी शिक्षा दीक्षा के अनुसार कभी भी हम सभी उग्र नहीं हुए हैं। तो आपसे यही कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम अपने शालीनता में ही रहें, उसमें आप भी हमें सपोर्ट करें, यही हम आपसे आग्रह करते हैं। और 2 बार डेट पोस्टपोन्ड हुआ है, तीसरी बार पोस्टपोन्ड ना किया जाए और यहाँ पे जजमेंट दिया जाए, और जजमेंट वही हो जो जनहित में हो। आपसे गुजारिश है, जनहित में यही सबका है, समाया है, जिसमें सबका हित समाया हो, कि लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा, जो ठेले वाले, कुलचे वाले, लारी वाले, जो छोटे छोटे दुकानदार, मजदूर के वर्ग, सोचो झाड़ू पोता करने वाले, ऐसे लोगों का पैसा है उसके अंदर में, उन सभी लोगों को पैसा उनका वापस मिले और 15 लाख लोगों का जो रोजगार है उनको वापस उनकी रोजी रोटी मिले। यही मैं आपसे कामना करता हूं कि ताकि आप एक, हम सभी के लिए मिसाल पेश हो जाएं कि आप एक इतिहास रच जाएंगे मान्यवर। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि 3, 4, 5 सितंबर को ये हमें न्याय जो है देने का काम करें। दूसरी तरफ मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इसकी व्यवस्था जो पोर्टल पे दी गई है पेमेंट की,
वो एकदम फेल है पूरी तरीके से। आखिर 10,000 रुपया किस पैमाने पर दिया जा रहा है, क्या पैमाना सेट किया गया है, क्या सोच कर, क्या थिंकिंग है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये 10,000 क्यों। आखिर लोगों ने 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल अपना बचत किया है, किसी का 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख हुआ है, इतने सालों में बचाया है उसने, और उसको आप 10,000 रुपये दे करके थप्पड़ मारने का काम क्यों कर रही है सरकार। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो डिपॉजिटर हैं, सहारा में जो निवेशक हैं, वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या आपका पोर्टल के बारे में उनको कोई प्रकार की जानकारी नहीं है। बहुत सही सुदामा प्रसाद जी ने, सांसद जी जो है, उन्होंने रखा था, उनकी बात हर 100% सही थी। हम लोग या पोर्टल से उसमें जानकारी नहीं है, पोर्टल बहुत सारी कमियां भी हैं, जैसे कि नाम मिसमैच होना। आज एक जन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम कई तरीके से लिखा जा सकता है, 3, 4, 5, 6 तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए पोर्टल बंद किया जाए। सबसे सही तरीका यही है कि जो एडवाइजर या कार्यकर्ता, एजेंट साथी था, जिस व्यक्ति से पैसा लाया था, उसके ऊपर प्रेशर भी बन रहा है, और हमेशा जो सिस्टम रहा है सहारा का पेमेंट करने का, एजेंट के माध्यम से जाता था, तो वहाँ पर पूरी तरीके से एकदम ये कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन में, साक्षी में एजेंट यानी कार्यकर्ता सिग्नेचर करता है साक्षी में, और वो जानता है कि ये पैसा किससे लाया हूँ, उन्हीं का है, इस तरह साबित होता है। दूसरी बात, केवाईसी वगैरह सारी चीज़ें वगैरह मैनेजर चेक करता है, वो भी वो उसका भी स्टैम्प लग रहा है, सिग्नेचर लग रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम यही कहना चाहें कि ब्रांच के माध्यम से भुगतान करो। तीसरी बात, सबसे प्लस पॉइंट यह है कि सहारा के 15 लाख कार्यकर्ता साथी हैं। सोचिए, कोई भी काम करने में मैन पावर की ज़रूरत है, यहाँ मैन पावर ऑलरेडी है, उसका यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है। जिसके माध्यम से पैसा आया था वही लोग इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा कहाँ रहता है, जो भी चीज़ें, आज एड्रेस चेंज हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो 15 लाख इस पैसे को लोग जो हैं कार्यकर्ता, इस पैसों को बांटने में हमें लगता है 2-4 महीना, 5 महीने से ज़्यादा समय नहीं लग सकता है, इतनी जल्दी ये लोग बांट सकते हैं। साथ में जो है कि ब्रांच पर कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए कि आप गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है तो उन सहारा का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ में आपका गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा मॉनिटरिंग कर सके, वहीं से कहाँ पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, आप ऐसा करके आप कर सकते हैं। अन्यथा आप दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि रिसीविंग सहारा के ऑफिसों पे ले लिया गया और आप यहाँ 8 दिन में पेमेंट डालते जाइए। रिसीविंग जैसे दिया, कंप्यूटर जनरेटर रिसीव निकलेगा, भाई उसका पैसा ये चीज़ जमा हो चुका है और उसका भुगतान गवर्नमेंट 8 दिन के अंदर दे। जिस तरह से ऐसे LIC वगैरह में होता है कि रिसीव करवाते हैं तो अगर सरेंडर कर रहे हैं, मेच्योरिटी कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका टाइमली पेमेंट, हर एक चीज़ का टाइम है कि 8 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में पेमेंट हो जाता है। तो उसी तरीके से आप ले आइए सिस्टम, उसके माध्यम से हो जाए। इसके साथ साथ में हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि सहारा को जो प्रतिबंध है सभी हटा दिया जाए, काम करने की भी अनुमति दिया जाए, ताकि इनके जो 15 लाख कार्यकर्ता हैं उनको रोजी रोटी भी मिल सके। आज देश के अंदर में इससे बड़ी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। तो ये 4 सोसाइटियाँ सहारा की जी हैं, जो हैं ये देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। इनको संभालने का भी काम जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर कोई कमियां भी हैं तो उसको सुधार भी किया जाए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि, लेकिन इनको बचाना भी, बंद करके कोई फ़ायदा नहीं है, बंद करके सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। आप उसको सही तरीके से चलाएं। एक बात आपको सामने कहना चाहूँगा, कोरोना के टाइम के समय में किसी देश में, एग्जैक्ट हमें उसका नाम नहीं मालूम है, वहाँ पर कोई इंडिया का व्यक्ति वहाँ व्यापार कर रहा था और उसकी जो बिजनेस कर रहा था, उसकी कंपनी में 1500 लोग काम करते थे और नुकसान जाने पर जो है कोरोना आया और कोरोना महामारी के अंदर में काफ़ी नुकसान हुआ उसको। और जब नुकसान हुआ तो उसने कंपनी को बंद करने का विचार किया, सलाह किया कि अब हम कंपनी नहीं चला पाएंगे, फाइनेंशियल टूट चुका है।
और उसने अपने एम्प्लॉइयों को बता दिया कि भाई हम अगले 1-2 महीने बाद में हम आप सभी को सेवा फ्री कर देंगे, हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपना कार्य क्रियाकलाप सब कुछ बंद कर देंगे। तो ये बात वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला। जैसे उन बात गवर्नमेंट पता चलती है, गवर्नमेंट के लोग उनसे, उस ओनर से, उस बिजनेसमैन से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि हम आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मुहैया करवाते हैं, लेकिन आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करिए, नहीं तो हमारे 1500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सोचिए वहाँ की जनता को, गवर्नमेंट को कितना, 1500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितनी चिंता है। आज यहाँ 15 लाख लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उसकी चिंता नहीं है। आज तमाम प्रतिबंध क्यों लगा के रखे हैं? आप जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ पेनल्टी है। अगर मैंने कोई गलती किया तो क्या मुझे तुरंत फांसी थोड़ी सजा दी जाएगी? और ऐसी भी क्या गलती किया कि मुझे फांसी दे दी जाए, जिसके माध्यम से हमें अकेले को फांसी नहीं दी जा रही है। अगर मान लीजिए सहारा इंडिया परिवार है तो सहारा इंडिया परिवार अकेले को उसको नहीं कर रहे हैं, आप 15 लाख लोगों को बेरोजगार करने की बात कर रहे हैं, उसकी बात करो। आप 13 करोड़ लोगों को आज सफ़र करना पड़ रहा है, उनका भुगतान नहीं मिल रहा है, उनका शादी ब्याह रुक गया है, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। कितना गलत हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे कि सिर्फ सहारा इंडिया परिवार को एक मत देखिए। सहारा इंडिया परिवार अकेला नहीं है, जिससे 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं और 15 लाख रोजगार मिलता है। इसलिए उस नज़रिए से देखिए कि कितने लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इस मैटर को त्वरित जल्दी से जल्दी आप समझकर, इसके अंदर में अगर समझना है बहुत सही, तो आपको, जमाकर्ता को, कार्यकर्ता को, कंपनी को, जो भी और भी सरकार के जो एजेंसियां हैं, उन सबको इन्वॉल्व करके एक टेबल बैठाइए, फिर वहाँ डिसीजन लीजिए, आपको सही रास्ता मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जमाकर्ता का कोई सुन नहीं रहा है। जमाकर्ता के पक्ष सुनिए, काम करने वाला जो है उसको रोजगार के बारे में उसको भी सुनिए। उसका खुद का सबसे बड़ा कोई जमाकर्ता है जो उसमें काम कर रहा था, कार्यकर्ता, वो सबसे बड़ा जमाकर्ता है। सबसे ज़्यादा पैसा उसने जो भी पाया, बचाया, खाया पिया, बचाया, सब उसी में डाला है। तो उसकी भी तो सुनो, उसके रोजगार के बारे में सुनो, एजेंसियाँ हैं उनके बारे में सुनो। तो बैठ करके एक टेबल पर इसका निराकरण लाएं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको भगवान इस तरह से कुछ सोचें, ऐसा कुछ विचार लाएं जिसमें सर्वहित समाहित हो। मैं समझता हूँ कि मैं जो कहना चाहता था, आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे और इस पर सरकार इस पर काम करेगी, हमारे देश की एजेंसियाँ काम करेंगी, हमारे जो लोग हैं, नेता हमारी बातों को उठाएंगे, हमारी जो न्यायपालिका है वो हमारे इस दर्द को समझ पाएंगे, जो अकेला हमारा दर्द नहीं है, सारा इंडिया परिवार का अकेला उसका दर्द नहीं है। 13 करोड़ लोगों का भुगतान गरीब एंड मिडिल क्लास लोग हैं जो यहाँ निवेश करते थे, उनका दर्द है। साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके रोजगार के बारे में सोचिए, जो वहाँ काम करते थे, उनके आज कितने लोग पलायन करके अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह रहने जाना पड़ा है, कितने लोग आत्महत्या, सुसाइड कर चुके हैं। इसकी जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि जितने भी लोग इसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट हैं, सभी लोग कोर्ट के माध्यम से जस्टिस को हम जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे और जितनी एजेंसियां हैं, सहारा के लोग, सबको बैठ करके इसका रास्ता तुरंत निकाला जाए। अन्यथा ये बात मान लीजिए, अब हम लोग थक गए हैं, इतने सभी लोगों को हम ज्ञापन दे करके हमारी जो कहा जाए तो जो सहन करने की शक्ति है वो पूरी हो गई है। नहीं तो सितंबर में जो होगा उसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त करने की शक्ति हम लोगों में नहीं रह गई है। अगर इसका कुछ भी दुष्परिणाम आता है तो वो आप सभी जो इतने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये सभी होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सकारात्मक कदम उठाएंगे और इसी 1 महीने के दरमियान में
आप सभी इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, 13 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाएंगे और 12 लाख 15 लाख लोगों को रोजी रोटी दिलाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगा हो तो इसको इतना शेयर करो कि सरकार तक पहुँच जाए। थैंक यू, नमस्कार।